अस्सलाम वालेकुम। आज हम टीईटी का एक सवाल हल करेंगे। मैं यहाँ सवाल लिखता हूँ। तो ये हमारा सवाल है। सवाल काफ़ी बड़ा है लेकिन आसान है समझने में। देखिए, एक दायरानुमा बाग के गिर्द 4 फेरे वाली बाड़ लगाने के लिए 1408 मीटर खारदार तार लगाई गई। इस बाग के किनारे मसावी फासले पर 4 बिजली के खंभे हैं, तो 2 मुतस्सल खंभों का कम से कम फासला कितने मीटर होगा। इसके लिए हम पहले कच्ची शक्ल से ये समझ लेते हैं कि दायरे का और खंभों का क्या ताल्लुक़ होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ मुरब्बा बनाया हूँ और इस मुरब्बे के चारों जो ज़िले होते हैं वो कैसे होते हैं, मसावी होते हैं, एक जैसे लंबाई के होते हैं। हमारे सवाल में यही कहा गया है कि जो बिजली के खंभे लगाए गए हैं वो मसावी फासले पर लगाए गए हैं। मतलब एक खंभा यहाँ पर होगा ए पर, एक बी पर है, एक सी पर है और एक डी पर है। और साथ में ये भी कहा गया है कि ये दायरे नुमा बाग है। तो हम यहाँ दायरा भी बना लेते हैं। ये हमारा दायरे नुमा बाग बन गया। 4 खंभे ए बी सी डी यहाँ पर मसावी फासले पर लगाए गए हैं और यहाँ पूछा गया है कि 2 मुतस्सल खंभों के दरमियान फासला कितने मीटर होगा। यानी ए खंभा और बी खंभा, ए खंभा और बी खंभे के बीच में फासला कितना होगा, ये हमको बताना है। अब कोई भी फासला, सब फासले एक जैसे हैं, तो हमको एक फासला यहाँ पर मालूम करना है। यूँ समझिए कि हमको लेंथ ए बी जो है वो मालूम करना है। ये जो दायरे नुमा बाग और इसके अंदर जो मुरब्बा बन गया है उसका ताल्लुक़ भी समझ लीजिए कि अगर इस मुरब्बे के 2 मुखालिफ नुक्तों को हम मिलाए यानी वित्र बनाए, मुरब्बे का ये वित्र बनाए अगर हम, तो ये वित्र दायरे का कुत्र भी होता है। यानी दायरे का जो है कुत्र होता है जिसको हम डी से बताते हैं। और क्योंकि कुत्र होने की वजह से दायरे का निस्कुत्र भी हम मालूम कर सकते हैं। तो दायरे का निस्कुत्र जो है हम आर से जाहिर करते हैं। तो 2 आर मिलकर यानी 2 निस्कुत्र मिलकर कुत्र बनता है यानी डी बनता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि निस्कुत्र का डबल जो है वो कुत्र होता है यानी डी बराबर 2r। ये हमें मालूम होना चाहिए। दूसरी बात ये कि दायरे का जो कुत्र होता है वो दायरे के अंदर मौजूद मुरब्बे का वित्र भी होता है और दोनों की जो लंबाई होती है, जो पैमाइश होती है, वो एक जैसी होती है। यानी हम कह सकते हैं कि वित्र, किसका वित्र है, मुरब्बे का, मुरब्बे का वित्र बराबर होता है दायरे के कुत्र के। ये हमको पता होना चाहिए। इसके बाद अब ये बातें हमारी समझ में आ गई है। अब इसके ज़रिए हम सवाल हल करेंगे। इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हमें दायरे का मोहित मालूम करना होगा कि दायरे का मोहित कितना है। दायरे का मोहित, मोहित आपको पता ही है, इसको सी से जाहिर करते हैं। तो मोहित हमको बताना है। मोहित बोले तो दायरे का जो घेरा है वो कितना है। तो इसका अंदाज़ हम सवाल में दिए गए तार के ज़रिए मालूम कर सकते हैं कि इस दायरे नुमा बाग के गिर्द 4 फेरे तार के लगाए गए हैं। तो कुल कितने मीटर तार लगा है, तो कुल लगा है हमारे को 1408 यानी 1408 मीटर तार लगा है। लेकिन कितने चक्कर में लगा है, वो 4 चक्कर लगाए हैं उसके। तो एक चक्कर एक मोहित कहलाता है। तो हमको एक चक्कर की लंबाई मालूम करना पड़ेगी। तो हमें एक चक्कर की लंबाई मालूम करना है, तो हम इसको 4 से तकसीम करेंगे तो हमको मोहित मालूम हो जाएगा दायरे का कि कितना है। तो 4 से 1408 यानी 1408 को 4 से तकसीम करेंगे। 4 तिया 12, 14 में से 12 गए बचे 2, उतारे 0, 4 का पहाड़ा 20 आने तक पढ़ेंगे। 4 एक 4, 4 दूनी 8, 4 ते 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 20 में से 20 गए सिफर, बच गया हमारे पास में 8, 8 को हम यहाँ उतारेंगे। 4 का पहाड़ा 8 तक पढ़ेंगे, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर जो है 4 से 1408 को तकसीम किया हमने, 352 हमारा जवाब आया है। 352 मीटर ये हमको दायरे का मोहित मालूम हो गया तार की लंबाई की वजह से।
अब इसके आगे हमें हल करना है तो हम मोहित का ज़ाब्ता लिखेंगे। मोहित का ज़ाब्ता बराबर होता है C बराबर 2πr। C हमको मालूम हो गया 352 है, तो हम यहाँ 352 लिख देंगे। 2 ज़रब ये जो पाए है, तो पाए की जो कीमत होती है वो होती है 22/7। ये आपको याद रखना पड़ेगा ताकि स्पीड आए बाद में। अभी समझने के लिए हम आहिस्ता आहिस्ता उसे समझ रहे हैं। 22/7 ये पाए की कीमत है, तो हम पाए की जगह जो है वो 22/7 लिखेंगे। ज़रब आर। अब आर की हमें कीमत मालूम करना है, तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आर बराबर, लेकिन बता देता हूँ इसको थोड़ी तफसील से। इसको लिखेंगे हम 352 बराबर, ये दो शुमार कुनिंदा के हैं, तो दो शुमार कुनिंदा में रहेंगे 2 ज़रब 22, और 7 जो है ये नसब नुमा के, ये 7 नीचे आ जाएंगे। ज़रब आर। अब हमें आर मालूम करना है, ठीक है। पहले आर हम राइट साइड में रहने देते हैं। 352 बराबर 2 ज़रब 22/7 ज़रब आर। ये मैंने दूर दूर इसलिए लिखा हूँ कि आपके समझ में आ जाए कि किस तरह तब्दीली आती है। अब हमें आर को अकेला रखना है, इस आर को हमें अकेले रखना है। इसके लिए हम इसके साथ वाला जो अदद है 2 ज़रब 22/7, इसको गायब करेंगे हम। तो ये गायब कब होगा? जब इसके ज़रबी माकुस से इसको ज़रब देंगे। ज़रबी माकुस बोले तो उलट कर देना है इसका। जो शुमार कुनिंदा में 2 ज़रब 22 है, वो 2 ज़रब 22 हम नीचे लिख देंगे और 7 को ऊपर लिख देंगे। लेकिन ये हमने हमारी तरफ से ज़रब के साथ जोड़ा है, तो इसे हम लेफ़्ट साइड में भी ज़रब के साथ में जोड़ेंगे ताकि हमारी जो मसावात है वो एक जैसी रहे, उसकी कीमत एक जैसी रहे, वो तब्दील ना हो। तो 2 ज़रब 22 इधर भी हमको लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर जो है तो ये आपस में कट जाएगा, 7 से 7 कट जाते हैं, 2 ज़रब 22 से 2 ज़रब 22 कट जाएंगे, और यहाँ अकेला आर बचेगा। और लेफ़्ट साइड में 352 ज़रब 7/2 ज़रब 22 है। आर को हम लेफ़्ट साइड में लिख लेते हैं, आर बराबर, और जो लेफ़्ट में है उसको राइट में लिख लेते हैं हल करने के लिए। 352 ज़रब 7/2 ज़रब 22। अब इसे हम हल करेंगे। आर बराबर 2 से 352 को तकसीम करेंगे, तो 352 है, इसको हमें 2 से तकसीम करना है। आप डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हैं। 2 एका 2, 3 में से 2 गए, 1 बचे, उतारे 5, 2 सती 14, 15 में से 14 गए, बचा 1, उतारे 2, 2 छकी 12। ये हो गया मुकम्मल तकसीम। तो 352 को 2 से तकसीम किए तो जवाब आया 176। तो 352 की जगह हम 176 लिखेंगे। ज़रब 7/22। ये सारी चीज़ें एक साथ आप साइड में कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए मैं एक एक स्टेप समझा रहा हूँ ताकि आसानी से समझ में आ जाए। अब 22 से 176 को हम तकसीम करेंगे, तो 22 का पहाड़ा हम 8 तक पढ़ेंगे। 22 अठे 176 होते हैं, 22 अठे 176, तो ये यहाँ पे 8 लिखेंगे, ज़रब 7। तो 22 एका 22, 22 अठे 176, इसलिए हमने लिखे 8 ज़रब 7। इसलिए आर बराबर 8 सती 56। तो ये जो निस्फ कुत्र हमने मालूम किए हैं वो 56 मीटर आ गया। अब शक्ल में हमने देखे हैं कि दो निस्फ कुत्र मिलाने पर कुत्र बनता है, यानी निस्फ कुत्र का दुगना कुत्र होता है। तो हम इसको दुगना कर देंगे, यानी हम क्या मालूम करेंगे? कुत्र मालूम करेंगे। कुत्र को हम डी से जाहिर करते हैं, तो डी बराबर कुत्र कितना होगा? 2r, और r हमारे पास कितना है? 2 ज़रब r हमारे पास में 56। 56 को हम ज़रब करेंगे 2 से, 2 छकी 12 के 2 हाथ का आया 1, 2 पंजे 10, 10 और 1 11, तो 112 मीटर। 112 मीटर जो है ये कुत्र आ गया हमारे पास में। अब हमें क्या बताना था सवाल में? सवाल में पूछा गया था कि देखिए शक्ल के ज़रिए दोबारा सवाल में पूछा गया कि जो बिजली के खंभे लगे हैं A B C D, इसमें से
दो खंबे जो जुड़े हुए आपस में एक लकीर के साथ हमने जोड़ दिए इसको, मुरब्बे की लकीर, इसके दरमियान का फासला हमको बताना है, यानी हमें मुरब्बे की एक साइड बताना है कि कितना फासला है। तो मुरब्बे की साइड का जो ज़ाब्ता है वो है S जज़र 2 बराबर D। तो किसी भी मुरब्बे की साइड हमको मालूम करना है जो दायरे के अंदर बना हुआ हो, तो उसका ये ज़ाब्ता है S जज़र 2 बराबर D। इसको हम हल करेंगे। S बराबर जज़र D, क्योंकि ज़रब की शक्ल में है, बराबर के निशान के इधर ले जाएंगे हम, इसलिए इसको लिखेंगे D बटे जज़र 2। इससे हमको मुरब्बे की साइड मालूम हो जाएंगी, यानी दो खंभों के दरमियान का फासला मालूम हो जाएगा। अब देखिए इसकी जगह हम कीमतें रखेंगे। S बराबर D, जो हमारी कीमत निकली थी D की, वो है 112 मीटर बटे जज़र 2। अब 112 बटे जज़र 2 में से हमको जज़र 2 को तब्दील करने के लिए शुमार कुनिंदा नसब नुमा दोनों में हम जज़र 2 से ज़रब देंगे। 112 जज़र 2 ऊपर नीचे जज़र 2 से ज़रब देंगे, तो हमारे पास में जवाब आ जाता है 112 ज़रब जज़र 2। अब ये दो जज़र का ज़रब किस तरह होता है वो भी समझ लीजिए। जज़र 2 ज़रब जज़र 2 बराबर होता है जज़र 2 की कुव्वत 2। और आप जानते हैं 2 की कुव्वत 2 रहा, और जज़र हम हटाते हैं तो जज़र की कीमत आती है 1 बटे 2। इस तरह जो है तो 2 से 2 कट जाता है और जवाब हमारा बचता है बाकी सिर्फ 2। इसलिए हम जज़र 2 ज़रब जज़र 2 की जगह क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और 2 से अब हम 112 को तकसीम करेंगे, 112 को 2 से तकसीम करेंगे तो 2 पंजे 10, 11 में से 10 गए, 1 बचे, उतारे 2 हो गए 12, 2 पंजे ये 2 छक्की 12, 2 छक्की 12, ये हो गया मुकम्मल तकसीम। हमारे पास जवाब आया 2 से हमने 112 को तकसीम किए तो जवाब आया 56 जज़र 2। तो ये दो खंभों के दरमियान का फासला हमको पता हो गया। हमारे पास जो मुतबादिल दिए गए थे उस मुतबादिल में यही जो जवाब है वो सही है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह हम अगले वीडियो में।